हेलो प्रिय छात्र एवं छात्राएं, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोग कराने जा रहा हूँ क्लास 10th एनसीईआरटी बेस्ड मैथ, जिसमें मैंने लिया चैप्टर 9 जिसका नाम त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। मैं प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 में करा चुका हूँ। आज आप लोग को कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश का कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी। ठीक है, यहाँ पर 2 स्थितियाँ बनेंगी और 2 चित्र बनाने पड़ेंगे हमारे लिए। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, ये देखिए, सबसे पहले हमें दिया गया है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए तो फर्स्ट कंडीशन ये वाली बनेगी। ठीक है, इसमें डाल लेते हैं फर्स्ट। ठीक है, इसमें यह है कि 1.5 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर भूमि से कितना है, भूमि से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर, तो ये भूमि से 1.5 मीटर की ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, पर एक फिसलन पट्टी लगाई गई है। ठीक है, तो फिसलन पट्टी इस तरीके से लगाई जाएगी। ये फिसलन पट्टी है अपनी, फिसलन पट्टी लगाई गई है जो भूमि से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, और भूमि के साथ ये क्या हो, कितना है, भूमि के साथ 30 अंश का कोण बना रही है। कितने का कोण बना रही है, 30 अंश का। तो 30 अंश का ये हो गया। इसका मान लेते हैं हम नाम ए, ये बी और ये सी। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन है। दूसरी कंडीशन, ये तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है, ये 5 वर्ष से अधिक के बच्चों के लिए। इसे कंडीशन मान लेते हैं 2, यानी दूसरा। ठीक है, तो दूसरी वाली कंडीशन में इसमें कहना है कि अब फिसलन पट्टी हमारे लिए कितनी वाला ऊंचाई से लगाई गई है। फिसलन पट्टी जो है वो 3 मीटर की ऊंचाई पर लगाई गई है, 3 मीटर की ऊंचाई से लगाई गई है। तो ये जो हमारी है, ये 3 मीटर की ऊंचाई है। फिसलन पट्टी हमेशा ऐसी तिरछी तो लगेगी ये, तो ये हमारी फिसलन पट्टी है, फिसलन पट्टी। ठीक है, और भूमि के साथ ये कितने अंश का, जब ये इस तरीके से लगाई गई है तो भूमि के साथ कितने अंश का कोण बना रही है, ये 60 अंश का। कितने का बना रही है, 60 अंश का, क्योंकि इसकी जो ऊंचाई बढ़ गई है। ठीक है, ऊंचाई बढ़ गई है, उसके साथ से इसका कोण भी बढ़ गया, तो ये 60 अंश का कोण बना रही है। इसका नाम लिख लेते हैं पी, इसका नाम क्यू और इसका नाम आर। दोनों कंडीशन में हमें ये पूछा गया है कि फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी है। इस वाले कंडीशन में भी पूछा गया है फिसलन पट्टी की लंबाई, और इस बारे में पूछा गया है फिसलन पट्टी की लंबाई। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखेंगे 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। तो ये फर्स्ट कंडीशन में से आएगा। ठीक है, इसमें कितना मान दिया गया है, इस वाले में देखते हैं चित्र। पहले इस वाले में देखते हैं अपने लोग। ठीक है,
इसमें हमने इसकी लंबाई निकालनी है, यानी ए सी की लंबाई। ए सी बराबर क्वेश्चन वाचक पूछा है, ठीक है। तो हम देखिए ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज दिया गया है, तो सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ए बी सी में देखिए हमें ये वाली चीज़ दी गई है, ठीक है, लंब, और ये हमें क्या दिया है, कर्ण। कर्ण की मान पूछ रहे हैं, तो हम लोग लाल बटे कक्का से अगर देखना चाहें, ठीक है, किससे देखेंगे, लाल बटे कक्का से अगर, वैसे तो आप लोगों को याद हो जाएगा, लाल बटे कक्का से देखना चाहें तो लंब और कर्ण किस में आता है, लंब और कर्ण किस में आता है, साइन में आता है। तो क्या लगाएंगे, साइन रूल लगा लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें लगाएंगे साइन 30। साइन 30 अंश बराबर कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा लंब। लंब कितना है, बी सी, और कर्ण कर्ण कितना है, ए सी, ठीक है। तो साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, और बराबर बी सी का मान कितना है, 1.5, और ए सी का मान हमें निकालना है, ठीक है। तो ए सी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ए सी एक ए सी और 2 की गुणा हो जाएगी इससे, तो कितना हो जाएगा, 1.5 दूनी 3, तो 3.0 आ जाएगा ये, ठीक है। तो इतने मीटर हो गया ये। तो एक कंडीशन तो ये आ गई निकल के हमारी, ठीक है, इसका मान तो ये आ गया, एक आंसर हमारा ये आ गया। अब दूसरी बात क्या करें, दूसरे वाले में देखिए, दूसरे में करें 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, ये 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को लगाई गई है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो यहाँ पर भी हमारे लिए वही चीज़ पूछ रहे हैं, इसकी लंबाई, ठीक है, और ये दिया गया है। तो जब ये दिए गए हैं तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज लगाएंगे, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में। पी क्यू आर में लगाएंगे तो हमारे पास साइन पूछ क्या रहे हैं, पी आर पूछ रहे हैं, ठीक है। तो हमें पी आर जब पूछ रहे हैं तो हमें ये चीज़ दी गई है क्यू आर, तो ये हमें दिया है लंब और ये दिया है कर्ण पूछ रहे हैं। तो लंब और कर्ण किस में आएगा, साइन में। तो साइन 60, साइन 60 बराबर कितना हो जाएगा, क्यू आर और बटे पी आर। साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर क्यू आर कितना दिया है 3, और पी आर का मान हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से देखो इसकी गुणा हो जाएगी और इसकी गुणा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा √3 पी आर बराबर 2 3 6, ठीक है। या लिख सकते हो इसको 2 × 3, 2 × 3 ही लिख लो, या इसको ऐसे लिख, कोई बात नहीं। तो ये पी आर बराबर हमारा मान कितना हो जाएगा, इसको हम यहाँ पर यही लिख लें, 2 × 3 ही लिख लो, ठीक है, उससे हमारा कट जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 2 × 3 और बटे कितना आ जाएगा, √3। √3 से इसे काटोगे तो √3 आ जाएगा। तो यहाँ से पी आर बराबर जो मान निकल के आएगा वो निकल के आएगा 2 √3, 2 √3, ये इसके इतने मीटर, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों हमारे मान निकल के आ गए। ये क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, कह रहे हैं कि भूमि से एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई पूछ रहे हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 में ये कह रहे हैं कि भूमि, तो भूमि तो हमारे ये, ठीक है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। तो देखिए ये तो हमारी एक मीनार लगी हुई है, ठीक है, ये क्या है, मीनार। मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी, तो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, मतलब ये एक बिंदु है, ठीक है, ये 30 मीटर की दूरी पर है, एक बिंदु है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार का जो शिखर है ये, ठीक है, शिखर से इस बिंदु का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 30 अंश है। तो ये हमारे पास 30 अंश दिया है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो ये मीनार जो दी है इसकी ऊंचाई पूछ रहे हैं, ये इसको मान लेंगे ए बी सी।
देखिए इसमें हमें ए बी बराबर दिया है 30 मीटर, ठीक है, और बी सी क्या है, मीनार की ऊंचाई, ठीक है। बी सी बराबर क्वेश्चन बचा, ये निकालना है हमें मान। तो सबसे पहले लगाएंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में लगाएंगे। तो देखो ये चीज़ हमें निकालनी है और ये चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। ये लंब है और ये क्या आधार। तो लंब और आधार किस में आते हैं, टेन में आते हैं। तो यहाँ लगाएंगे मान टेन 30 बराबर, या टेन थीटा बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा लंब यानी बी सी और बटे ए सी। टेन 30 का मान कितना होता है भाई, 1/√3। बी सी का मान तुम्हें निकालना है, ए सी का मान तुम्हें कितना दिया है, ए बी, ठीक है, ए सी नहीं ए बी, सॉरी। ए बी का मान कितना दिया है तुम्हें 30, तो ये हो जाएगा 30, ठीक। यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा कितना, ये निकालोगे तो बी सी √3, बी सी बराबर हो जाएगा 30। तो बी सी बराबर हो जाएगा 30/√3। बटे में √3 है तो इसका परमीकरण कर दीजिए, ऊपर नीचे कर देंगे परमीकरण, ठीक है। और काटना चाहें तो काट भी सकते थे। तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा मान, ये मान हमारा निकल के आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा देखो 30/√3 और बटे कितना हो जाएगा, √3 और √3 गुणा करेंगे तो 3 और 3 धाम 30। तो ये जो बी सी बराबर निकल के आएगा वो 10/√3 आ जाएगा। इतने क्या हो जाएगा मीटर, ठीक है। लिखना चाहो तो लिख सकते हो नीचे, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 10/√3 मीटर, और यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहे हैं कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग पर लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। ये मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। देखिए कैसे निकालते हैं इसको। देखिए 60 मीटर की ऊंचाई पर, क्वेश्चन नंबर दिया है 5। 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, मतलब ये यहाँ से लेकर ये हमारी एक 60 मीटर की ऊंचाई है, ठीक है। यहाँ पर एक पतंग उड़ रही है और पतंग जो उड़ रही है, ठीक है, वो भूमि से जब पतंग उड़ेगी तो डायरेक्ट ऊपर ऐसे तो नहीं उड़ जाएगी, वो तिरछी इस तरीके से उसकी डोरी होगी, तिरछी इस तरीके से उड़ती होगी, इस तरीके से डोरी, ठीक है। डोर उसकी ये होगी, ये उसकी क्या होगी, डोर, ठीक है। डोर है ये। तो ये जो डोर है 60 मीटर की, यानी यहाँ से लेकर ये ऊंचाई बढ़ रही है, ये 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। तो यहाँ से जो जमीन पर इसका धागा लगा हुआ है, ठीक है, बांध दी गई है यहाँ से, और ये इसका क्या है, ये इसका झुकाव जो बनने आई है, ठीक है, ये। तो ये हमारा झुकाव जो बनने है वो 60 अंश का बनने है, कितना बनने है 60 अंश का। 60 अंश के झुकाव पर है और ये डोरी जो है वो बिल्कुल तनी हुई है, इसमें ढोइल नहीं है। और ये 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर, 60 मीटर की ऊंचाई पर है। तो इसमें ये पूछ रहे हैं डोरी की लंबाई कितनी है, तो ये जो डोर है इसकी लंबाई पूछ रहे हैं, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये दूरी, ठीक है। तो सबसे पहले मान ली, देखिए ये हमारा बिंदु ए लिख लेते हैं, इसे बिंदु बी और इसे बिंदु सी। तो देखिए ये हमें क्या दिया है, लंब, और ये क्या दिया है हमें, कर्ण। तो लंब और कर्ण किस में आते हैं, अभी हम लोगों ने बताया था साइन में। तो सबसे पहले इसमें लगाएंगे हम समकोण त्रिभुज में। मानना चाहो तो मान लो, माना डोरी की लंबाई कितनी है, ये एक्स मान लो, ठीक है, एक्स मीटर है। माना डोरी की लंबाई बराबर एक्स मीटर, ठीक है। एक्स मीटर मान लिया आपने।
अब ये हमारा जो बी सी है वो कितना दिया है, देखो इसको हम लोग मान सकते थे ए सी बराबर ही मान सकते थे, लंबाई ए सी बराबर, ठीक है। और बी सी का मान कितना दिया गया है, ये 60 मीटर दिया गया है, ठीक है। थीटा बराबर हमारा कोण कितना दिया गया, 60 अंश दिया गया। तो सबसे पहले लगाओ समकोण त्रिभुज ए बी सी में। जब ए बी सी में हम इसे हल करेंगे तो देखिए हम लोग ये वाली चीज़ हमें दी है और ये निकालनी है हमें, ठीक है। तो ये लंब दिया हुआ है और कर्ण निकालने, तो किस में लगाएंगे, साइन में। तो साइन 60 बराबर हो जाएगा लंब बी सी और बटे कर्ण कितना है, ए सी, ठीक है। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। बी सी का मान तुम्हें कितना दिया है, 60, और ए सी का मान तुम्हें निकालनी है, ठीक है। हमने माना है कितना, एक्स। लिखना चाहो तो यहाँ एक्स भी लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, एक्स, क्योंकि एक्स हमने मान लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक्स लिख देंगे। ये लिख लेंगे 60/x, ठीक है। अब सही है। तो यहाँ से जब हम इसकी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √3x, और ये हो जाएगा 2 × 60, 2 × 60, और 60 दूनी कितना होता है, 120। तो x बराबर हमारा मान कितना हो जाएगा, 120/√3। √3 से क्या करेंगे, परमीकरण कर देंगे, क्योंकि बटे में अंडर रूट दिया है। तो x बराबर हमारा हो जाएगा 120/√3, और बटे √3 और √3 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। कितना हो जाएगा, 3। 3 से भाग करेंगे तो 3 चौक 12, 0 का 0। x बराबर 40/√3 इतने मीटर। ये हमारी क्या आ जाएगी, डोरी की लंबाई। तो नीचे लिख देंगे अतः डोरी की लंबाई बराबर 40/√3 मीटर। यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया अपने लोगों को, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है, ठीक है। तो देखिए ये एक भवन दिया है हमें, ठीक है, और ये हमारे लिए एक 1.5 मीटर, ये देखिए 1.5 मीटर लंबाई का ये एक लड़का खड़ा है, इसकी लंबाई दी है 1.5 मीटर, ठीक है। और ये भवन जो दिया गया है वो दिया गया है 30 मीटर ऊंचे भवन, 30 मीटर। जब ये लड़का अपनी आँख से इस भवन के शिखर का उन्नयन कोण देखता है तो 30 अंश होता है, कितना होता है, 30 अंश। ये उन्नयन कोण होता है इसका 30 अंश, ठीक है। तो ये जब इसके समांतर एक रेखा यहाँ पर खींच लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये वाला कोण जो बनता है वो 30 अंश का बन जाता है, ठीक। अब कह रहे हैं ये लड़का जो है यहाँ से कुछ दूरी चलता है भवन की तरफ, किधर चलता है, भवन की तरफ चलता है। तो मान लिया यहाँ से वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये लड़का ये खड़ा होगा तो इस तरीके से यहाँ पर होगा, तो उसकी आँख का बिंदु यहाँ पर होगा, इस तरीके से यहाँ पर इसका आँख की बिंदु यहाँ पर था। तो जब यहाँ से देखता है तो वो 30 अंश से उसका कोण क्या हो जाता है, 60 अंश पर आ जाता है। अब कितने पर आ जाता है, ये 60 अंश पर। तो इस तरीके से ये वाला जो उन्नयन कोण बन गया है ये उसका 60 अंश बन गया है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि वह बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चला। वह भवन की ओर मतलब यहाँ पर था और यहाँ पर पहुँच गया, तो ये जो दूरी है ये वह चला, ठीक है। इस दूरी को निकालना है हमें, ठीक है। तो इसका नाम रख लेते हैं सबसे पहले। ये हमारे पास ए पॉइंट है, ठीक है, ये बी,
इसका नाम ए रख लिया, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी, ठीक है। और ये इसका नाम ई रख लिया, इसका नाम ई और इसका नाम एफ, ठीक है, ये रख लिया हमने। और इसका नाम रख दिया जी, ठीक। अब देखिए इसमें हमें निकालना क्या, ये वाली दूरी निकालनी है। क्या निकालनी है? ये वाली दूरी। जब ये वाली दूरी हमें निकालनी है तो सबसे पहले देखिए हमारे पास ये टोटल ये लंबाई ये वाली जो दी है यहाँ से यहाँ तक की, ये कितनी दी है? 30 दी है। तो जब डेढ़ हमारे पास ये है, इसके समांतर हमने ये वाली रेखा खींची है, तो डेढ़ ये, तो ये भी डेढ़ हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। अब ये हमारे पास पूरी कितनी है? 30। 30 में से डेढ़ घटा देंगे तो ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की कितनी बचेगी भाई? ये जो बचेगी हमारे पास, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की, यानी डी और जी, ये बचेगी 28.5, 28.5 मीटर, ठीक है। तो इसके लिए देखो पहले, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये दिया गया 6, छठा क्वेश्चन है। और छठे क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ए बी। ए बी बराबर देखो हमें कितना दिया गया है, ए बी बराबर 1.5 मीटर दिया गया है, ठीक है। और ये जो दिया गया है सी और डी, सी डी बराबर दिया है 30 मीटर, ठीक है। तो हम यहाँ से डी और जी, डी जी बराबर निकालेंगे, डी और जी, डी जी बराबर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? क्योंकि ए बी और ये सी और जी ये बराबर है, ठीक है। ये वाली ए बी और ए, यानी ए बी बराबर सी जी है, जितनी डेढ़ ये उतनी डेढ़ ये, तो हमारी ये डी और जी कितनी हो जाएगी? 30 माइनस 1.5, ठीक है। और बराबर कितनी बचेगी? ये बचेगी 28.5 मीटर, 28.5 मीटर ये आ गई। अब देखिए ये 28.5 आ गई। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले अब लगाएंगे समकोण त्रिभुज बी जी और डी में, ठीक है। इसमें देखेंगे देखिए भाई अपने लोग लगाते हैं समकोण त्रिभुज एफ जी डी में, ठीक है, एफ जी डी में। एफ जी और डी में देखेंगे तो ये हम लोग इससे क्या निकालेंगे? ये हमें पता है, ठीक है, लंब, और इससे आधार निकाल लेंगे। लंब और आधार किस में आता है? tan में आता है। तो tan 60 बराबर लंब कितना है? जी डी या डी जी और बटे एफ जी। tan 60 का मान होता है √3, डी जी का मान दिया 28.5 और बटे एफ जी निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से एफ जी बराबर हमारा इसके बटे 1 कर लेंगे, तो एफ जी बराबर हमारा हो जाएगा 28.5 और बटे √3। अब क्या हो जाएगा? ये तो माना गया हमारा इतना, ठीक है। अब देखिए यानी कि ये वाली दूरी हमें निकल के आ गई यहाँ से लेके यहाँ तक की। अब हम लगाएंगे tan 30 में, ये हमें पता है तो ये भी पता है, तो ये निकाल लेंगे फिर हम ये, और ये जो निकाल के आएगी वही इसका मान आ जाएगा, ठीक है। देखिए अब लगाएंगे समकोण त्रिभुज बी जी डी में। बी जी डी में देखेंगे तो tan 30 बराबर जी डी या डी जी अपॉन बी एफ प्लस एफ जी,
ठीक है, इसको हमने ये लिख लिया तोड़ के। tan 30 का मान होता है 1/√3 और इसका मान दिया है 28.5 बटे, इसका मान निकालना है। और एफ जी का मान हमने अभी निकाला है, वो ये आया है 28.5 और बटे √3। ठीक है, ये आया है। देखिए ये हमारा एफ जी का मान निकल गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसका परमीकरण कर देते हैं। √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, ऊपर हो जाएगा 28.5 √3, नीचे √3 गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3, और 3 से भाग करेंगे तो 3 नियम 27। ठीक है, बच्चा एक पॉइंट लगा दिया, 3 पंजे 15 और √3 का √3। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा ये 9.5 √3 मीटर। ये आ गई हमारी एफ जी आ गई। एफ जी मतलब एफ और जी ये निकल के आ गई। अब हम लगाएंगे इस वाले त्रिभुज में। ठीक है, हमें निकालनी है बी और अब लगाइए समकोण त्रिभुज बी जी डी में। ठीक है, tan 30 बराबर लंब तुम्हारा दिया है डी जी बटे आधार ये हो गया। ठीक है, बी ए प्लस एफ जी। tan 30 का मान होता है 1/√3, डी जी का मान दिया है 28.5 बटे, इसका मान हमें निकालना है प्लस एफ जी का मान हमें कितना निकल के आया है 9.5 √3। ठीक है, इसकी 30 गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बी एफ प्लस 9.5 √3 बराबर, इसकी इससे गुणा करेंगे तो 28.5 और √3। ठीक है, 28.5 √3। यहाँ से बी एफ बराबर निकालेंगे तो 28.5 √3 और ये इधर आएगा तो माइनस का 9.5 √3। ये हो जाएगा √3 का √3, 5 में से 5 जाएगा तो 0 पॉइंट, और 28 में से 9 जाएगा तो 18, ये हो जाएगा तुम्हारा 19। ठीक है, 19 √3 आया निकल के। यहाँ से कितना निकल के आया 19 √3। तो हमारा देखिए 19 √3 और ये हमें क्या निकल के आया बी और एफ निकल के आया। तो ये जो हमारा मान जो दिया है देखो, ये जो बी और एफ ये निकल के आया, ये जो दूरी दी है वही दूरी हमारी क्या है, वही दूरी हमारी ए और ई है। मतलब यहाँ से वो लड़का यहाँ पर खड़ा हुआ था इस तरीके से, ए भी एक लड़का ही तो है, ए पर खड़ा हुआ था और कहाँ पहुँच गया ई पर पहुँच गया, तो उसका यहाँ पर पहुँच गया तो उसका ये आँख का बिंदु क्या हो गया, ये हो गया। पहले बिंदु कितना था ये, तो ये जो दिए ए और ई और बी और एफ ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो ये जो बी एफ निकल वही ए ही है। तो इस तरीके से वो कितनी दूरी पर चला, वो लड़का जो था मकान की तरफ कितनी दूर चला, मतलब भवन की तरफ, यानी ए ई या बी ई कितनी निकल के आया है 10 19 √3। तो लिख देंगे यहाँ पर अतः भवन की ओर चला बराबर 19 √3। ठीक है, इतने मीटर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 7वां क्वेश्चन कह रहा है हमारा, कह रहा है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने।
देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहे हैं भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर 20 मीटर ऊंचा भवन दिया है, ठीक है। ये देखो एक भवन दिया गया है, ठीक है। 20 मीटर ऊंचे भवन, 20 मीटर ऊंचा भवन दिया है। ये भवन के शिखर पर एक लगी है संचार मीनार, ये मीनार लगी हुई है। ये क्या लगी हुई है? मीनार भूमि के एक बिंदु से, भूमि का मतलब एक बिंदु ये, क्योंकि ये लगी हुई है, भवन लगा हुआ तो भूमि पर तो लगा हुआ है, तो भूमि का बिंदु एक ये हो गया। यहाँ से मीनार के शिखर, मीनार के तल और शिखर, मीनार के तल और शिखर के, तो मीनार तो ये लगी हुई है, मीनार का तल ये और शिखर ये, तो मीनार का तल ये, मीनार का तल और मीनार के शिखर ये के जो उन्नयन कोण दिए हैं, ठीक है, वो दिए गए हैं 45 और 60 अंश दिए गए हैं। मीनार का तल 45 अंश और मीनार का जो शिखर है ये 60 अंश, इस तरीके से दिए गए हैं, ठीक है। तो देखिए ये इस तरीके से दिए गए हैं हमें, तो ये तो हमारे 20 मीटर है और पूछ क्या रहे हैं? मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई ये पूछ रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बात है। तो मान लो इसको ए बी सी और डी बिंदु, ये हम लिख लोगे माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। ये मान ली तुमने कि ये h मीटर हमें मान, ठीक है। h का मान यहाँ से निकाल देंगे, नहीं मानो तो भी कोई बात नहीं, तो सी डी। तो सबसे पहले इसमें देखिए हम क्या करेंगे, ये तो हमें 20 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। हम सबसे पहले समकोण त्रिभुज ए बी और सी में लेते हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में जब लोगे तो देखो ये वाली चीज़ हमें दी हुई है, ये बी सी, यहाँ से हम इसका मान निकाल लें, आधार ए बी का, तो ये लंब और आधार किस में होता है? tan में होता है। तो यहाँ से लोगे tan 45 बराबर बी सी और अपॉन ए बी, यानी लंब बटे आधार। tan 45 का मान सब लोग पता है कितना होता है? 1। तो बी सी अपॉन बी सी कितना दिया है? देखो बी सी का मान 20 दिया है, तो यहाँ लिख लोगे 20। कितना लिख लोगे? 20 और बटे कितना है? ए बी, तो ए बी रहने दोगे, ए बी का मान निकालना है। तो यहाँ से हम लोग तो जैसे गुणा करेंगे तो ए बी एक का मान आ जाएगा निकल के 20 एकन 20, तो ये आ गया 20 और ये आ गया मीटर, ठीक है। तो ए बी बराबर तो 20 मीटर आ गया, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई हमारी जो आ गई, यानी दूरी जो आ गई 20 मीटर आ गई। भवन से जिस बिंदु पर वो खड़ा हुआ, ठीक है, वो कितना आ गया? 20 मीटर की दूरी पर आ गया बिंदु। अब हमें निकालना क्या है? अब देखो अब इसका मान निकालना है हमें, तो ठीक है, तो टोटल इसका मान निकाल दीजिए। टोटल में अब लेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में देंगे तो सबसे पहले tan का मान निकालेंगे, tan 60 बराबर लंब कितना हो गया हमारा? ये हो गया बी डी, और बी डी को हम लोग लिख देंगे कितना? बी सी प्लस सी डी, और बटे बटे कितना लिख देंगे? ए बी, ठीक है। tan 60 का मान होता है √3 बी सी का मान तुमने निकाला है कितना दिया हुआ है? 20। सी डी का मान तुम लोग निकाल लोगे, हमने माना कितना अगर लिखोगे तो h माना है, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हो h, अगर मानोगे तो h मान ले सकते हो, जब तुमने h माना है तो h लिख दो, बटे ए बी का मान कितना है? ये 20 आ गया निकल के, ठीक।
अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे, तिरछी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 प्लस h बराबर, ये हो जाएगा 20√3। ठीक, अब देखिए h का मान निकालना है, h बराबर हो जाएगा 20√3। ये 20 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ से 20 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा √3 और माइनस का 1। तो ये इतना इसका मान आ रहा है। आप लोग क्या करना चाहो, ठीक है, अगर √3 का मान रखना चाहें तो मान भी रख सकते हैं। तो वैसे तो हमारा पास इतना मान आया निकल के, ये 20 √3 माइनस 1 इतने मीटर। तो आप लोग लिख सकते हैं मीनार की ऊंचाई बराबर, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 20 √3 माइनस का 1 इतने मीटर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं कि एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, कितनी ऊंचाई है इसकी। तो देखिए चित्र बनाएंगे तो ये हमारे पास एक पेडस्टल है सबसे पहले तो, ठीक है, पेडस्टल है। ये कह रहे हैं कि शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है, इससे के ऊपर 1.6 मीटर, ये मान लो 1.6 मीटर ऊंची कोई एक ऊपर मूर्ति लगी है इसके। ठीक है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर, भूमि का एक बिंदु मान लो, भूमि का एक बिंदु मान लो ये है, ठीक है, ये बिंदु है, इससे उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यहाँ से जब इसके शिखर को देखा जाता है मूर्ति के तो ये उन्नयन कोण हमारा 60 अंश मिलता है। कितना मिलता है? 60 अंश। आगे कह रहे हैं और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, पेडस्टल का शिखर ये है, ठीक है, इससे जब इसको उन्नयन कोण देखा जाता है ये, तो ये कितना मिलता है? तो ये 45 अंश का कोण मिलता है। तो उन्नयन कोण ये 45 अंश आ रहा है। ठीक है, तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ये जो पेडस्टल है ये, इसकी ऊंचाई पूछ रहे हैं। ठीक है, ये तो इसकी ऊंचाई मान लो कितनी, h मान सकते हैं हम लोग। ठीक है, h दी है। तो सबसे पहले इसका नाम लिखिए, ये कितना है, मान लिया a बिंदु, ये b, ये c बिंदु और ये d बिंदु। तो देखिए लिखेंगे माना पेडस्टल की ऊंचाई बराबर h मीटर। ठीक है, अब लेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। ABC में देखेंगे तो ABC में हमें h का मान दिया हो, ये h हमने मान लिया और इसका मान ये AB। ठीक है, तो ये AB हमने, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग पहले आधार निकाल लेंगे। तो हमारा ये लंब और आधार किस में आएगा? tan में आएगा। तो सबसे पहले लगाएंगे tan 45 बराबर लंब, लंब कितना है BC, आधार कितना है हमारा AB। ठीक है, tan 45 का मान 1 होता है और BC का मान हमने कितना माना है h, और बटे AB हमारा कितना है निकालना है। तो यहाँ से AB बराबर हमारा जो मान निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा? h आ जाएगा, यानी ये h आ गई, ये भुजा भी हमारी ये और ये बराबर आ गई दोनों। ठीक है, यानी h आ गया इतना। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब लगाएंगे tan 60 में। समकोण त्रिभुज ABD में, ABD में मतलब tan 60, tan 60 बराबर कितना हो जाएगा? लंब यानी BC प्लस CD और बटे
बट्टे कितना हो जाएगा ए बी। ठीक है, tan 60 का मान कितना होता है √3 बराबर बी सी का मान कितना है तुम्हारा h माना है, सी डी का मान कितना है 1.6 और बटे ए बी का मान कितना है हमारा h। तिरछी गुणा करेंगे तो हो जाएगा √3h बराबर h प्लस 1.6। ठीक है, यहाँ से हम लोग h का मान निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा निकल के यहाँ से। देखो h का मान निकालेंगे तो हमारा मान ये h इधर ले आइए तो हो जाएगा √3h और माइनस का h और बराबर 1.6। h कामन ले लो तो √3 माइनस का 1 बराबर 1.6। ठीक है, अब क्या करेंगे h बराबर हो जाएगा 1.6 अपॉन, तो ये हो जाएगा h बराबर 1.6 अपॉन √3 माइनस का 1। √3 माइनस 1 से क्या करेंगे परमीकरण कर दो, √3 प्लस 1 हो जाएगा ऊपर, √3 प्लस 1 नीचे हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा h बराबर कितना मान निकल के आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस का 1 और बटे √3 माइनस का 1 और √3 प्लस 1, इसको हल करेंगे तो ये हो गया a माइनस बी और a प्लस बी बराबर होता है a² माइनस का b², √3 का होल स्क्वायर और माइनस 1 का होल स्क्वायर। h बराबर हो गया 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस का 1 और बटे √3 का वर्ग करा तो हमारा 3 आ गया, 1 का वर्ग करा तो 1 आ गया। ये h बराबर हो गया 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस का 1 और बटे 3 में से 1 गया तो 2 से भाग करेंगे तो 2 अट्ठे 16 यानी 0.8। h बराबर हमारा आ गया 0.8 और ब्रैकेट में √3 प्लस का 1। ठीक है, ये h का मान आ गया। तो हमने निकालना क्या था, निकालना था हमें पेडिस्टल, तो नीचे लिख देंगे अतः पेडिस्टल की ऊंचाई पूछ रहे थे, ऊंचाई बराबर 0.8 और ब्रैकेट में √3 प्लस का 1 इतने मीटर। आप लोग चाहें तो √3 का मान लगा सकते हैं,